बोर्ड एग्जाम में √2 वाला भी पूछता है, √3 वाला भी पूछता है। उसका स्टेटमेंट मैं बस लिखा हूं, बस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बात समझना। देखो जो कि हर साल बच्चों याद रखना, और √5 को रेशनल प्रूफ करना, √2 को, √3, इसमें से किसी एक को दे देता है। अगर एक का स्टेप जान लिए तो 5 के जगह 2 या 2 के जगह 3, बस आपको चेंज कर देना, बाकी सारी प्रक्रिया वही होंगी। आओ हम लोग देर न करते हुए प्रूफ करते हैं कि प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल। √2 को इरेशनल कैसे प्रूव करोगे, ठीक है, बस मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, सुनो। सबसे पहले लिखना पड़ेगा इफ पॉसिबल, ठीक है, इफ पॉसिबल, ठीक है, इफ पॉसिबल लेट √2 बी अ रेशनल। यदि संभव हो सके तो मान लीजिए कि √2 क्या है, रेशनल है, ठीक है। माने √2 को रेशनल प्रूव करना, इसके अगेंस्ट आपको रेशनल मान के काम करना होगा, ठीक है। और कंट्राडिक्शन इराइज होने लगेगा तो हमको बोलना पड़ेगा भाई कि √2 को रेशनल मानने से कंट्राडिक्शन इराइज हो रहा है, इसका मतलब √2 रेशनल नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इरेशनल, ठीक है। तो हमने मान लिया कि इफ पॉसिबल लेट √2 बी रेशनल एंड लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी a by b। भाई रेशनल आपने माना तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी मान लो, तो मान लिया √2 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो a by b है। लिख देना वेयर a एंड b आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। भाई मान लो कि a और b का जब सिंपलेस्ट फॉर्म है तो सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब हुआ कि a और b क्या का कॉमन फैक्टर एक के सिवा कोई नहीं होगा, और b इज नॉट इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर वाला जो रेशनल नंबर होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, डिनोमिनेटर वाला जो इंटीजर्स होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। इतना सब कुछ लिखने के बाद अब लिखोगे, नाउ स्टेप चलने लगा, लिखोगे √2 को आपने a by b के इक्वल माना था तो उसकी इक्वल लिख दो। अब क्या कर देना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो √2 का स्क्वायर इक्वल टू a by b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर 2 होगा, इधर ऊपर को ऊपर स्क्वायर, नीचे के नीचे स्क्वायर करोगे भाई तो a स्क्वायर बाई कितना, b स्क्वायर। अब बात समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। अब बात समझना, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, a स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, जब 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो गया, इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि ध्यान देना, b स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हो a स्क्वायर अपान के क्या लिख सकते हो, 2। b स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर अपान के 2 लिख सकते हो। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखो, a स्क्वायर किससे, इस 2 से डिविजिबल है, क्वोशिएंट कितना मिल रहा है, b स्क्वायर, तो लिख देना कि 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। क्यों डिवाइड करेगा, आपको पता है कि जब 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और 2b स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब 2 क्या a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। समझ रहे हो कि नहीं, माने a स्क्वायर का भी तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 2 × b स्क्वायर मिला, ठीक है। इसका मतलब कि जब राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड वाला अगर 2b स्क्वायर 2 से अगर डिविजिबल है तो आपका RHS भी a स्क्वायर भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो वही लिखा गया कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। रीजन क्यों, क्योंकि 2b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, और 2b स्क्वायर अगर a स्क्वायर के इक्वल है तो 100% 2 क्या डिवाइड करेगा a स्क्वायर को। हमने थ्योरम 1.2 एनसीईआरटी के पढ़ा है कि अगर कोई प्राइम नंबर है किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वह प्राइम नंबर 2 उस इंटीजर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया 2 डिवाइड्स a आल्सो, ठीक है। लिख देना यूजिंग थ्योरम 1.2, सबसे अच्छा लिख देना, या ए भी लिख सकते हो कि 2 इज द प्राइम नंबर, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स a, ऐसा भी लिख सकते हो। अब देखो, जब 2 डिवाइड्स कर रहा है, क्या 2 डिवाइड्स कर रहा है किसको, a को, तो 100% सी एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट जरूर करेगा जो a इज इक्वल टू, ठीक है, जो क्या कहां पर, सॉरी यहाँ पर देखो 2 अगर a को डिवाइड्स कर रहा है तो आप लिख सकते हो कि a अपान के 2 इक्वल टू सी। भाई अगर 2 a को डिवाइड्स कर रहा है तो c एक ऐसा इंटीजर जरूर एग्जिस्ट करेगा जो बेटा a इक्वल टू 2 × c इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो वहीं लिख दिया गया कि a इक्वल टू 2c। भाई 2 डिवाइड्स a को कर रहा है तो 100% a इक्वल टू 2c। डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट, जहां पर c क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, ठीक है, क्वोशिएंट के रूप में आएगा, वैल्यू कोई क्वोशिएंट ही होगा c, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब a का मान 2c इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान के रखा है, ठीक है। तो पुटिंग a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन में फर्स्ट वी गेट, हम क्या प्राप्त करेंगे, आगे लिखा गया है। जब पुट करोगे देखो यहाँ पर देखो इक्वेशन फर्स्ट था क्या, देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या था, देख लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट क्या था भाई, और 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यही आपका फर्स्ट इक्वेशन था। अब देखो जब इस a के जगह अगर आप पुट करोगे 2c, देखो इस a के जगह जब पुट करोगे 2c तो देखो क्या हो जाएगा, देखो जब यहाँ पर देखो इस a के जगह जब 2c पुट करोगे तो हो जाएगा 4c स्क्वायर। देख लो भाई, जब इस a के जगह भाई जब देखो 2b स्क्वायर आने दो, इस a के जगह 2c पुट करोगे, होल स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर 4c स्क्वायर,
समझ रहे हो कि नहीं? तो क्या हो जाएगा 2b² इक्वल टू कितना 4c² हो जाएगा। देखो 2b² इक्वल टू कितना हो जाएगा 4c² हो जाएगा। अब काट दो, 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4, काट दो तो क्या आ जाएगा b² इक्वल टू कितना हो जाएगा 2c² हो जाएगा। अब बात समझो, अब देखो बहुत ध्यान से देखना, तो हमारा हो गया भाई कि b² इक्वल टू 2c², या तुम लिख सकते हो b² अपान के 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो c²। अरे 2 को भाई नीचे भेज दो तो b² अपान के 2 इक्वल टू c² लिख सकते हो। अब बहुत ध्यान से देखो कि b² किससे 2 से डिविजिबल है, b² बाई किससे, देखो b² किससे 2 से डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है? क्योंकि देख लो क्वेश्चन के रूप में c मिल रहा है, इसका मतलब कि 2 डिवाइड्स किसको कर रहा है b² को। जब 2 b² को डिवाइड्स कर रहा है इसका मतलब 2 किसको b को भी डिवाइड्स करेगा। यूजिंग थ्योरम 1.2 यही बोलती है कि 2 अगर कोई प्राइम नंबर है किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करे तो 100% वो प्राइम नंबर 2 उस इंटीजर को भी क्या करेगा डिवाइड करेगा। इक्वेशन थर्ड बना लेना। अब बहुत ध्यान से देखो, हमने मान के रखा था कि a और b का कॉमन फैक्टर एक के सिवा कोई नहीं है। इक्वेशन सेकेंड कहां गया, इक्वेशन फर्स्ट देखो इसको आप लोग मान लेना इक्वेशन सेकेंड 2 डिवाइड्स a, इक्वेशन सेकेंड देखो 2 डिवाइड्स a है, इक्वेशन थर्ड देखो 2 डिवाइड्स b है। तो इक्वेशन बेटा इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से आपको क्या मिला, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से आपको क्या मिला कि भाई जो 2 है a और b का कॉमन फैक्टर, जो 2 है a और b का क्या है बच्चों कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 a और b का कॉमन फैक्टर है, हमने क्या मान के रखा था कि ए और बी का कॉमन फैक्टर एक के सिवा कोई नहीं है, अर्थात ये जो लाइन है एक के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इस लाइन का ये वाली लाइन क्या कर रही है विरोध कर रही है। बात समझिए, लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी ऑब्टेन दैट 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, इतना लिख दोगे। ठीक है, 2 जो है ए और बी का कॉमन फैक्टर मिल रहा है, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, ए और बी का एक के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसका ये वाली लाइन क्या करने लगी विरोध करने लगी। ठीक है, तो लास्ट में लिखना पड़ेगा द कंट्राडिक्शंस अराइजेस बाय एज्यूमिंग दैट √2 इज रेशनल। तो √2 को रेशनल मानने से कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो रेशनल मानना ही √2 को क्या था गलत था। इसका मतलब लास्ट में हिंस लिख देना पड़ेगा, अतः √2 क्या होगा एक इरेशनल नंबर होगा। आशा करते हैं कि पूरा स्टेटमेंट आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख पाएंगे और मेन चीज है कि आपको समझ में आया होगा। बातें समझ रहे हो ना, आपको समझ में आया होगा। और मैं बता दूं कि जो ऐसे लिख रहा हूं 2 एक खड़ी पाई एक करके ऐसे लिख रहा हूं, इसका मतलब डिवाइड्स होता है। ठीक है, आप हिंदी में अगर डिवाइड्स लिखना चाहो तो 2 ठीक है डिवाइड्स, ठीक है ए ऐसे भी लिख सकते हो 2 डिवाइड्स DIVIDES। ठीक है, डिवाइड्स 2 डिवाइड्स ए ऐसे भी लिख सकते हो, या 2 ऐसे करके डिवाइड्स ए ऐसे। ठीक है, जैसे मर्जी आप बोर्ड एग्जाम में वैसे लिखो, आप जो भी सुविधाजनक हो। ठीक है, आशा करते चीजें समझ में आ गई होंगी।